जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम इस लेक्चर वीडियो में भारतीय संविधान से जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस लेक्चर वीडियो में लेके आए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप हमारे सभी लेक्चर वीडियो को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, फिर आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं दिखेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने 50 क्वेश्चन पहले करा रखे हैं, ठीक है, पार्ट 1 में। ये अब हम 51 से स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश की संविधान द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी करेक्ट होगा? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो भारतीय संविधान के कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा प्रभावित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग रूस से लिए हैं? ए पंचवर्षीय योजना, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक दायित्व। बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए केवल ए और सी, ऑप्शन बी ए, बी और सी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, ऑप्शन डी केवल ए और वी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपने देखते ही इसका राइट ऑप्शन बता दिया होगा, जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए, बी, सी या फिर डी, किसे लॉक कर दिया जाए? हमने किन किन भागों को रूस से लिया है, मुझको ये बताना है। तो बताइए इसका जल्दी से। तो हमने देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, केवल ए और सी। एक हमने रूस से पंचवर्षीय योजना ली है, ठीक है, इसमें, और एक मौलिक दायित्व। ठीक है, ये दो रूस से लिए हैं, जबकि मौलिक हमारा अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र में संघ कार्यपालिका में क्या होती है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। हमको बताना, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए, बी और डी तीनों होते हैं, ऑप्शन बी सी और डी दोनों होते हैं, ऑप्शन सी ए और वी ये दोनों होते हैं, या ऑप्शन डी ए, सी और डी ये केंद्र में कार्यपालिका में होते हैं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जिसने भी बताया वो करेक्ट आंसर है। कौन कौन होते हैं ऐसे केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं? ए राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और वी उपराष्ट्रपति होते हैं, और डी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये केंद्र में, ठीक है, ये तीनों होते हैं संघ कार्यपालिका में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारा पहला ठीक है। ओके, नेक्स्ट उससे देखिएगा। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन तो ठीक है नीचे है। ए राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। बी राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी ए और वी दोनों ही नहीं सही, ठीक है, दोनों ही नहीं सही, ऑप्शन सी ए और वी दोनों ही सही है, ऑप्शन डी केवल वी सही है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या वी या सी या फिर डी?
बताइएगा जल्दी से, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा, ए बी सी डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ए और वी ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। राज्य के नाम, सीमाएं इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है, ओके। और राष्ट्रपति की पूर्व संस्कृति पर ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत कराना होता है, ओके। ये दोनों ही सही हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को किसी राज्य की क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है? बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को किसी भी राज्य की क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 7, ऑप्शन सी आर्टिकल 5, ऑप्शन डी आर्टिकल 3। किस आर्टिकल के तहत संसद किसी भी राज्य की सीमा, नाम परिवर्तन कर सकती है? बताइएगा जल्दी से, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है, संसद ये सब कुछ कर सकती है, जबकि आर्टिकल 2 के तहत संसद नए राज्य को स्थापना ना कर सकती है, नए राज्य की स्थापना कर सकती है, ठीक है। और ये आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5 ये हमारे नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया खालिस्तान द्वारा शुरू की जा सकती है? ए राज्य से या बी केंद्र से? हमको ये बताना है, ठीक है, कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल ए और वी दोनों, ऑप्शन सी केवल वी, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही वी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा करेक्ट आंसर है जल्दी से बताइएगा। किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया या तो राज्य से होती है या केंद्र से होती है? बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, या दोनों से ही होती है? बताइए जल्दी से, ए बी सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। केवल केंद्र, ध्यान रखना, ठीक है, केवल केंद्र द्वारा शुरू की जा सकती है, ठीक है। किसी भी राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया केवल केंद्र द्वारा की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधान के संदर्भ में से कौन सा सच है? ऑफ ए पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। वी कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। हमको बताना है इसका कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी ए और वी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी केवल बी सही है, ऑप्शन डी ना तो ए सही और ना ही बी सही। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा जल्दी, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? कमेंट में बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, अपने अनुमान से बताइएगा, ए बी सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। ए और वी दोनों ही सही हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चाय बागवानों और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिबंधों से छूट दी गई है और कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। ये ठीक है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस आर्टिकल तक के अधीन है? ऑप्शन ए आर्टिकल अनुच्छेद 2 से 4 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 14 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 तक, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से रट लीजिएगा, ठीक है।
आप इसे जितना मैं बता रहा हूँ इसके अंदर ही आएगा, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। आपको 5 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, 4 या 5, ठीक है। इससे एक भी बाहर आ जाता है कहना, ठीक है। जल्दी कर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए, जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 5 से 11 के अधीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपने देखे होंगे आर्टिकल 5 से 11 ये नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। इनमें से कौन सी विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता खो सकता है। ऑप्शन ए नागरिकीकरण, ऑप्शन बी परित्याग, ऑप्शन सी वंचना, ऑप्शन डी पुनर्वास। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन क्या है जल्दी से बताइए, इस कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। किसको लॉक कर दिया जाए जल्दी से, ए या बी या सी या फिर डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है, नागरिकीकरण द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है। ऑप्शन ए नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, ऑप्शन बी नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। हमको बतानी है, ठीक है। 2 ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। किस ऑप्शन के द्वारा उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। ऑप्शन ए केवल ए के द्वारा, ऑप्शन बी ए और बी दोनों के द्वारा नागरिकता रद्द हो जाएगी, ऑप्शन सी केवल बी के द्वारा नागरिकता रद्द होगी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों के द्वारा नहीं। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैं पूछ रहा है नागरिकता रद्द करा सकती है, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किस ऑप्शन के द्वारा, ए या बी किस ऑप्शन के द्वारा नागरिकता रद्द हो जाएगी। जल्दी से बताइएगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, ठीक है। ए और वी दोनों के द्वारा ही नागरिकता रद्द कर दी जाती है। अगर नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तब उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, ओके। और नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा होना तब भी उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाती है, ओके। ये दोनों ही सही हैं, तो वी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार लेकर, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार लेकर, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का अधिकार सहारा लेकर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा करेक्ट होगा जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर ही हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है क्या। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार है, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जो संपत्ति का अधिकार है अब वो क्या है हमको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जिसने भी सी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। पहले ये, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार था, ये आर्टिकल 31 में था, ठीक है। आर्टिकल 31 में इसे हटा दिया गया, मोरारजी देसाई द्वारा इसे हटा दिया गया और 300 का में रख दिया, 300 आर्टिकल 300 का, ठीक है, इसमें रख दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी महामारी की स्थिति में सरकार मौलिक किस अधिकार को सीमित कर सकती है और आम नागरिकों के हित के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। आपको बताना है कि कौन सा अधिकार को सीमित कर सकती है भारत सरकार। ऑप्शन ए संस्कृति और शैक्षिक अधिकार को,
ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन सी स्वतंत्रता के अधिकार को, ऑप्शन डी समानता के अधिकार को। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या फिर सी या डी? इसका राइट ऑप्शन बताइएगा जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है, ठीक है, सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब खाली स्थान में आपको 4 ऑप्शन में किसी एक को भरना है, ठीक है, बताना है कौन सा सही होगा। के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार या ऑप्शन डी समानता। बताइए किस अधिकार के तहत? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, ओके, भारत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, क्या है? ए कोई भी पेशा अपनाना, बी भाषण की स्वतंत्रता, सी अस्पृश्यता उन्मूलन, डी धर्म का पालन और प्रचार। हमको बताना है जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें क्या 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 आता है, ठीक है। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी ए, बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी बी और सी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, जल्दी से। जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक थे, ठीक है। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार थे। बताइए इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ए और वी ये दोनों, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के निहित आते हैं। कोई भी पेशा अपनाना ये स्वतंत्रता, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता है। भाषण की स्वतंत्रता हमारी है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, जो ये किसमें, ये आर्टिकल हमारा अस्पृश्यता का अंत 17 में है, ठीक है। और धर्म का पालन और प्रचार करना ये आर्टिकल हमारा 15 में है, ठीक है। ये स्वतंत्रता के आर्टिकल में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार लेख 23-24, ऑप्शन बी समानता के अधिकार लेख 14-18, ऑप्शन सी स्वतंत्रता के अधिकार 19-22, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 11-13। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार लेख, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नहीं, सॉरी, ए अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। बी भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अब हमको बताना है, ठीक है, कौन सा इनमें सही है दोनों में से। ऑप्शन ए केवल बी सही है, ऑप्शन बी केवल ए सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताइएगा जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर।
ए और वी ये दोनों ही सही हैं। अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिल सकती है। ये हमारा आर्टिकल 17 में है, ठीक है। भारत के नागरिक किसी भी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, ये हमारा आर्टिकल 18 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है? ऑप्शन ए, किसी भी शिक्षण संस्थान में, चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। ऑप्शन बी, यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित है का उस पालन करने में विफल रहता है तो उसका स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। और हमें बताना है इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी, केवल बी सही है। ऑप्शन सी, केवल ए सही है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। ए और बी दोनों सही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकार के बारे में सही है? ए, कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। बी, उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। बताइए इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन सी, केवल बी, ए सही है। ऑप्शन डी, केवल बी सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। किसको लॉक कर दिया जाए? ए को, बी को या सी को या फिर डी को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानूनी द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ठीक है, और उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, तो इस राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस मौलिक अधिकार के द्वारा मिली है? ऑप्शन ए, समानता के। ऑप्शन बी, शोषण के खिलाफ। ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार के। ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो हमें जीवन का संरक्षण करना और व्यक्तिगत आज़ादी मिली है वो किस मौलिक अधिकार के तहत मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार द्वारा मिली है, ठीक है। आर्टिकल 21 हमारा, ठीक है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है? ए, कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। वी, जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द हो जाती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, केवल ए सही है। ऑप्शन डी, केवल बी सही है। बताइए इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। केवल वी यही सही है, ठीक है। जो कानून तथा कार्यकारी कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द कर दी जाती हैं, ये सही है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। कोई विशेष व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को कभी नहीं त्याग सकता, ठीक है। हमें सरकार छीन सकती है, ठीक है, लेकिन हम अपने आप कभी त्याग नहीं सकते, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित है? ए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता।
वी किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए केवल बी सही है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही सही नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन डी केवल ए सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? ए सही है या बी सही है या ए बी दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। केवल ए सही है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार हम दंडित नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? ऑप्शन ए समता के अधिकार को, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, ऑप्शन डी सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार को। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और ये किस में आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारी। ठीक है, इसमें निजता का अधिकार आते थे, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति या राज्यपाल, ऑप्शन बी केवल संप्रभु विदेशी के लिए, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए जल्दी से। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद बताना। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी के लिए भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारियों को कार्यों में वृद्धि लाना, ऑप्शन बी इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। बताइए इन दोनों में कौन से सही है या दोनों ही सही है? ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन बी केवल बी ही सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन डी केवल ए सही है। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ए बी सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जिसने भी बता लो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही है। ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है कि राज्य के अधिकारियों और कार्यों में वृद्धि लाना। ठीक है, और दूसरा उनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ये राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख विशेष तौर पर किया गया है? राज्यों को अपनी नीतियों के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। ए महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, वी कामगारों एवं अल्पवयस्क बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनकी क्षमता के अनुसार नियोजित किया जाए, आर्थिक तंगी के कारण किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य न करना पड़े जो उसकी उम्र एवं क्षमता के अनुरूप ना हो। बताइए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए केवल बी सही है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन डी केवल ए सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने अगर संविधान पढ़ा हो तो आप बहुत जल्दी बता सकते हो इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा, ए बी सी या फिर डी? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ए और वी दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद
प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 38V, अनुच्छेद 43A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 36। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइएगा क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 43A में, ठीक है, प्रबंध में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात है, जबकि आर्टिकल 39A में समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? ए, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं। बी, वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। हमें बताना है इसमें कौन सा गलत है। ए और बी दोनों ही गलत हैं। बी, ना तो ए और ना ही बी गलत हैं, मतलब दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी केवल ए गलत है। ऑप्शन डी केवल बी गलत है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, केवल ए गलत है। ये अदालत द्वारा लागू नहीं होते। ठीक है, ये ठीक है, जो अदालत में हम इनको बाध्य योग नहीं होते, जो राज्य के नीति के निर्देश तत्व होते हैं ये अदालत में परिवर्तनीय नहीं होते, ना ही ये बाध्य योग्य होते हैं। ठीक है, ये राज्य अपनी इच्छानुसार इनको दे या ना दे, इसमें ठीक है हम न्यायालय नहीं जा सकते राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मूल अधिकार हो तो तुम्हें आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम न्यायालय में जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हम ठीक है हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम ठीक है ना न्यायालय जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से किसका संविधान में संबंधित अनुच्छेदों के साथ सही रूप से मिलान किया गया है? ए, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य, आर्टिकल 47। बी, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, आर्टिकल 43A। ऑप्शन सी, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान, आर्टिकल 45। हमको बताना इसमें से कौन सा मिलान सही है। ऑप्शन ए केवल बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी केवल ए और बी ए और सी दोनों सही हैं। मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, आर्टिकल 47 में पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, इसमें उल्लेखन है। और 43A में प्रबंध के श्रमिकों की सहभागिता। ठीक है, और आर्टिकल 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ये तीनों ही ओके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्रवाइयों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये शब्द किसने कहे हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। जिसने भी ऑप्शन ए बताया वो करेक्ट आंसर है। ये सारा कथन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपने देखते ही बता दिया होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी वराहगिरी वेंकटगिरी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रथम पाली में आया था। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, जो नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। उस समय 1975 में जब आपातकालीन के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद ये हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 67, ऑप्शन बी आर्टिकल 55, ऑप्शन सी आर्टिकल 51, ऑप्शन डी आर्टिकल 74। बताइए किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल वी। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान में हमको बनना है। ठीक है, क्या करेक्ट होगा? कि नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती। बताइए कौन इन चार ऑप्शन में जो भारत के राष्ट्रपति उसे नियुक्त नहीं कर सकते? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी महाधिवक्ता, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी महान न्यायवादी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताइए जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? किसको लॉक कर दिया? जल्दी से बताइएगा इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। महाधिवक्ता को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते, बाकी तीनों को ठीक है, एक ठीक है, दो राज्यपाल और महान्यायाधीश और प्रधानमंत्री ये सब ठीक है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाले पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में से किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। बी राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में होने चाहिए। इसमें बताइए सत्य कथन कौन सा है? ए या बी या दोनों ही? ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, या ऑप्शन बी केवल ए सही है, या ऑप्शन सी केवल बी सही है, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही गलत हैं? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। ठीक है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए बी सी या फिर डी? बताइए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, केवल वी। बी कौन सा है? ये वाला, ये सही है। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नामपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, तब ये होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, ऑप्शन बी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ऑप्शन सी केवल ए में उल्लिखित सदस्य, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में उल्लिखित सदस्य। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों में उल्लिखित सदस्य, मतलब ए इसमें भी ए बी इसमें भी। देखो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं और राज्य की विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। निम्न में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ऑप्शन बी राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपनी शासकीय निवासों से उपयोग का हकदार होगा। ऑप्शन डी राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकेगा। बताइए इनमें से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। और राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण करे तो उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को खालिस्तान प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा। ऑप्शन ए संपूर्ण मतदान प्रणाली के अनुसार, या ऑप्शन बी एकल गैर हस्तांतरणीय मत प्रणाली के अनुसार। ऑप्शन सी एकल हस्तांतरणीय मत मध्य से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार, या ऑप्शन डी जन निर्वाचित प्रत्याशी प्रणाली के अनुसार। बताइए किस प्रणाली के अनुसार वोट पड़ते हैं राष्ट्रपति के। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, प्रणाली के द्वारा इसमें वोट पाते हैं। कहने मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, निर्वाचित होते हैं, तो वो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, वही है ये बात। ठीक है, इसमें ये वही बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। ऑप्शन ए राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। जल्दी से बताइए कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकते, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते वो। ठीक है, जो लोकसभा के खुद स्वयं अपने वोट डालकर अपने, ठीक है, प्रतिनिधित्व अध्यक्ष को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संसद का संविधान से। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन सी संसद के सदनों की अवधि। ऑप्शन डी भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आर्टिकल 66 में किसका उल्लेखन है, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेखन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ए संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। बी उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। हमको बताना है इसमें से कौन सा सही है। ए केवल ए बी सही है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन सी केवल ए सही है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही सही हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं या एक सही है या दूसरा गलत है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका, ए बी सी या फिर डी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ए और बी ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। ए जो है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, ओके। और उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। ये दोनों ही ओके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन सी राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी शर्तें। बताइएगा भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र क्या है, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपने ऑप्शन डी बताया होगा, ठीक है, वो आपका सही है। उपयुक्त सभी शर्तें, ठीक है। वह भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की पूरी आयु कर चुके होंगे, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होगा, मतलब राज्यसभा का सदस्य मतलब 25 वर्ष, ठीक है, और 30 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष मांगते हैं, उसमें 30 वर्ष मांगते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। इतना इजी भी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तब भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये 2018 में पूछा क्वेश्चन है, अभी जस्ट पीछे मैंने बताया तो वही क्वेश्चन आ गया इसमें भी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री, ये मंत्री में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री सलाह पर, मैंने बताया था, ठीक है, वही कह रहा है, ठीक है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। द्वारा देखो इसमें पुट करो, देखो वैल्यू को। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति मतलब कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर और राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी राज्यपाल में, या ऑप्शन डी सेनाध्यक्ष में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइएगा जल्दी से। ए बी सी या फिर डी, किसको लॉक कर दिया जाए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन वी विल बी राइट आंसर। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में, ये ठीक है। और ये औपचारिक, राष्ट्रपति औपचारिक होता है, जबकि वास्तविक हमारा प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी और डी। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। 25 वर्ष होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है, न्यूनतम आयु। और एक क्वेश्चन आपको ये भी उठता है, ठीक है, कि सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन है भारत के, तो वो हमारे राजीव गांधी, ठीक है, सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 15%। ये तो आपने देखते ही बता दिया होगा इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से। जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी संख्या नहीं होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 15% के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जवाबदेही है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के लिए, ऑप्शन सी लोकसभा के लिए, ऑप्शन डी संसद के लिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए। ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के, ठीक है, जवाबदेही है। जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके, ठीक है, ध्यान रखना आप, सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जवाबदेही होती है, जबकि वास्तविक रूप से किसकी जवाबदेही होती है? वो राष्ट्रपति की, फिर ठीक है, वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के लिए जवाबदेही होती है। आई होप आपको यहाँ तक सभी क्वेश्चन अच्छे समय समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, चलिए हम चलते हैं। जय हिंद।